ओम शांति। आप सब भाई बहनों को आज की मुरली है 17/8/2024। मीठे बच्चे, विनाशी शरीर से प्यार न करके अविनाशी बाप से प्यार करो तो रोने से छूट जाएंगे। प्रश्न प्रश्न अनराइटेस प्यार क्या है, जो उसका परिणाम क्या होता है? उत्तर है, विनाशी शरीर में मोह रखना अनराइटेस प्यार है। जो विनाशी चीजों में मोह रखते हैं वह रोते हैं। देहाभिमान के कारण रोना आता है। सत्युग में सब आत्म अभिमानी है, इसलिए रोने की बात नहीं रहती। जो रोते हैं वह खोते हैं। अविनाशी बाप के अविनाशी बच्चों को अब शिक्षा मिलती है, देही अभिमानी बनो तो रोने से छूट जाएंगे। यानी आत्मिक स्मृति में रहो तो रोने से छूट जाएंगे। मैं भी आत्मा, दूसरा भी आत्मा, इसी सोमान में रहना है। ओम शांति। ये बच्चे जानते हैं कि आत्मा अविनाशी है और बाप भी अविनाशी है, तो प्यार किसको करना चाहिए? अविनाशी आत्मा को, अविनाशी को प्यार करना है। विनाशी शरीर को थोड़ी प्यार करना चाहिए। सारी दुनिया विनाशी है, हर एक चीज विनाशी है। ये शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा का प्यार अविनाशी होता है। आत्मा कभी मरती नहीं, उसको कहा जाता राइटेस। बाप कहते तुम अनराइटेस बन गए। वास्तव में अविनाशी का अविनाशी के साथ प्यार होना चाहिए। विनाशी के साथ प्यार होने से रोना पड़ता है। अभी तुम अपने को अविनाशी आत्मा समझते हो तो रोने की बात नहीं, क्योंकि आत्म अभिमानी हो तो बाप अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। देह अभिमानी होने से रोना होता है। विनाशी शरीर पिछाड़ी रोते हैं। समझते भी आत्मा मरती नहीं। बाप कहते अपने को आत्मा समझो। तुम अविनाशी बाप के बच्चे, अविनाशी आत्मा हो। तुमको रोने की दरकार नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा पार्ट बजाती है, ये तो खेल है। तुम शरीर में ममत्व क्यों रखते हो? देह से ही देह के सब संबंधों से बुद्धियोग तोड़ो। अपने को अविनाशी आत्मा समझो। आत्मा कभी मरती नहीं। गायन भी जो रोया सो खोया। आत्म अभिमानी बनने से लायक बन जाएंगे। तो बाप आकर देह अभिमान से आत्म अभिमानी बनाते हैं। कहते तुम कैसे भूले हुए हो, जन्म जन्मांतर तुमको रोना पड़ा है। अब फिर से तुमको आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है, फिर तुम कभी रोएंगे नहीं। यह है रोने वाली दुनिया, वह है हंसने की दुनिया। ये दुख की दुनिया, वह सुख की दुनिया। बाप बहुत अच्छी रीति से शिक्षा देते हैं। अविनाशी बाप के अविनाशी बच्चों को शिक्षा मिलती है। वह देहाभिमान है तो देह को भी देख शिक्षा देते हैं, तो देह की याद आने से रोते हैं। देखते भी है शरीर खत्म हो गया, फिर उनको याद करने से क्या फायदा? मिट्टी को याद किया जाता है क्या? अविनाशी चीज में जा अविनाशी चीज ने जाकर दूसरा शरीर लिया। ये तो बच्चे जानते हैं। जो अच्छा कर्म करता है उनको फिर शरीर भी अच्छा मिलता है। कोई को खराब रोगी शरीर मिलता है, वह भी कर्म अनुसार। ऐसा नहीं कि अच्छा कर्म किया तो ऊपर चले जाएंगे, नहीं। ऊपर तो कोई जा नहीं सकते। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा कलाएंगे, जन्म अच्छा मिलेगा। फिर भी नीचे तो उतरना ही है। तुम जानते हो अब हम चढ़े कैसे, यानी उत्थान कैसे हो, क्योंकि माया ने हमारा पतन किया है। तो बाप समझाते हैं, भल अच्छे कर्म से कोई महात्मा बनेगा, फिर भी कला तो कम होती जाएगी। बाबा कहते फिर भी ईश्वर को याद कर अच्छा कर्म करते हैं तो उनको अल्पकाल क्षणभंगुर सुख देता हूँ। फिर भी सीढ़ी नीचे तो उतरना ही है। नाम करके अच्छा हो। यहाँ तो मनुष्य अच्छे बुरे कर्मों को भी नहीं जानते। रिद्धि सिद्धि वालों को कितना मान देते हैं, गुणों के पिछाड़ी मनुष्य जैसे हैरान होते हैं। है तो सारा अज्ञान। समझो कोई इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं, धर्मशाला हॉस्पिटल बनाते हैं, तो दूसरे जन्म में उसका एवजा जरूर मिलता है। बाप को याद करते हैं, भल गालियां भी देते हैं तो भी मुख से भगवान का नाम कहते हैं।
बाकी अनजान होने कारण जानते कुछ नहीं। भगवान को याद कर रुद्र पूजा करते हैं। रुद्र को भगवान समझते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं, शिव व रुद्र की पूजा करते हैं। बाप कहते मेरी पूजा करते, परंतु बेसमझी से क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या करते हैं। जितने मनुष्य उतने उनके गुरु है। झाड़ में नए नए पत्ते टाल टालियां आदि निकालते हैं, तो वह कितना शोभते हैं। सतोगुणी होने कारण उनकी महिमा होती है। बाप कहते हैं कि यह दुनिया है विनाशी, चीजों को प्यार करने वाली। कोई कोई का बहुत प्यार होता है तो मोह में जैसे पागल बन जाते हैं। बड़े बड़े सेठ लोग मोहवश पागल हो जाते हैं। माताओं को ज्ञान न होने कारण विनाशी शरीर पिछाड़ी विधवापन कितना रोती है, याद करती रहती है। अभी तुम अपने को आत्मा समझ दूसरों को भी आत्मा देखते हो तो जरा भी दुख नहीं होता। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई एम ऑब्जेक्ट भी होती है, परंतु वह एक जन्म के लिए गवर्नमेंट से पगार मिलता है। पढ़कर धंधा दोरी करते सब तब पैसे आदि मिलते हैं। यहाँ तो फिर बात नहीं है। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली कैसे भरते हो? आत्मा समझती कि बाबा हमको अविनाशी ज्ञान खजाना देते हैं। भगवान पढ़ाते तो जरूर भगवान भगवती बनाएंगे, यानी आप समान। तो लक्ष्मी नारायण को आज भगवान भगवती कहते, परंतु वास्तव में लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती समझना रॉन्ग है। अभी तुम बच्चे जानते ओहो, जब हम देह अभिमानी हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि कितनी ग्रेट हो जाती, जैसे जानवर बुद्धि बन जाते। जानवर की सेवा भी बहुत अच्छी होती, मनुष्य को तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जानवर भी गाड़ियों में घूमते हैं जैसे कुत्ते हैं। रेस के घोड़ों आदि की कितनी संभाल होती है। यहाँ के मनुष्य को देखो क्या हालत है। कुत्ते को कितना प्यार से संभालते, चाटते रहते, साथ में सुलाते भी। देखो दुनिया का क्या हाल हो गया। वहाँ सतयुग में ये धंधा होता नहीं। तो बाप कहते हैं बच्चे तुमको माया ने अनराइटियस बनाए। अनराइटियस राज्य है ना, मनुष्य अनराइटियस तो सारी दुनिया भी अनराइटियस हो जाती है। राइटियस और अनराइटियस दुनिया में देखो कितना फर्क है। कलयुग की हालत देखो क्या है। मैं स्वर्ग स्थापन कर रहा हूँ तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है, टेम्पटेशन देती है। आर्टिफिशियल धन कितना है, समझते हम यही स्वर्ग में बैठे हैं। स्वर्ग में थोड़ी इतने ऊंचे 100 मंजिल के मकान आदि होते हैं। कैसे कैसे मकान सजाते, वहां तो डबल स्टोरी के भी मकान नहीं होते। मनुष्य ही बहुत थोड़े होते, इतनी जमीन तुम क्या करेंगे। यहाँ जमीन के पिछाड़ी कितना लड़ते झगड़ते हैं। वहाँ सारी जमीन तुम्हारी रहती है। कितना रात दिन का फर्क है। वह लौकिक बाप, ये पारलौकिक बाप। पारलौकिक बाप बच्चों को क्या नहीं देते। आधा कल्प तुम भक्ति करते हो, बाप साफ कहते हैं इनसे मुक्ति नहीं मिलती, अर्थात मेरे से नहीं मिलते। तो मुक्ति धाम में मेरे से मिलते हो। मैं भी मुक्ति धाम में रहता हूँ, तुम भी मुक्ति धाम में रहते हो। फिर वहां से तुम स्वर्ग में जाते हो। वहां स्वर्ग में मैं नहीं होता, ये भी ड्रामा है। फिर वो ऐसे रिपीट होगा, फिर ये ज्ञान भूल जाएगा, प्राय लोप हो जाएगा। जब तक संगम नहीं आया तब तक गीता का ज्ञान कैसे हो सकता। बाकी जो भी शास्त्र आदि वह है भक्ति मार्ग के शास्त्र। अब तुम नॉलेज सुन रहे, मैं बीज रूप ज्ञान का सागर हूँ। तुमको कुछ भी करने नहीं देता हूँ, पाँव भी पढ़ने नहीं देता। पाँव किसका पढ़ेंगे, शिव बाबा के तो पाँव है नहीं, ये तो ब्रह्मा के पाँव पढ़ना हो जाएगा। मैं तो तुम्हारा गुलाम। उनको कहते निराकारी निरंकारी। सो भी जब वो एक्ट में आए तब तो निरंकारी कहाँ जाए। बाप तुमको अथाह ज्ञान देते हैं, ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। जो फिर जितना लेवे, अविनाशी ज्ञान रत्न लेकर फिर औरों को दान करते जाओ। इन रत्नों के लिए कहा जाता है एक एक रत्न लाखों का। कदम कदम पर पदम देने वाला तो एक ही बाप है। सर्विस पर बड़ा अटेंशन चाहिए। तुम्हारा कदम है याद की यात्रा, उनसे तुम अमर बन जाते। बाबा को याद करने से अमर बन जाते। वहां मरने आदि का फिक्र होता नहीं। एक शरीर छोड़ा दूसरा लिया। मोहजित राजा की कथा भी सुनी होगी, ये तो बाप बैठ समझाते। अब बाप तुमको ऐसा बनाते। अभी की ही बातें हैं, रक्षाबंधन का पर्व भी मनाते हैं।
ये कब की निशानी, कब भगवान ने कहा कि पवित्र बनो। ये मनुष्य को क्या पता कि नई दुनिया का पुरानी दुनिया कब होती है, ये भी किसको पता नहीं। इतना कहते हैं अभी कलयुग है, सतयुग था, अभी नहीं। पुनर्जन्म को भी मानते हैं, 84 लाख कर देते हैं तो जरूर पुनर्जन्म हुआ ना। निराकार बाप को सब याद करते हैं, वह सब आत्माओं का बापू ही आकर समझाते हैं। देहधारी बापू तो बहुत है, जानवर भी अपने बच्चों के बापू है। उनके लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे कि जानवरों का बाप। सतीक में कोई कुछ कीचड़ पट्टी होती नहीं, जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर होता है। वहाँ पंछी आदि भी फर्स्ट क्लास खूबसूरत होते हैं, सब अच्छी अच्छी चीजें होगी। वहाँ फल कितना स्वीट बड़े होते हैं, फिर वह सब कहाँ चला जाता है, स्वीट से निकल कड़वाहट आ जाती, थर्ड क्लास बनते तो चीजें भी थर्ड क्लास बन जाती है। सत्युग में फर्स्ट क्लास तो सब चीजें फर्स्ट क्लास मिलती है, कलयुग में थर्ड क्लास सब चीजें सतो रजो तमो से पास होती है। यहाँ तो कोई मजा नहीं, आत्मा भी सतो प्रधान तो शरीर, आत्मा भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, कहाँ वह कहाँ ये, रात दिन का फर्क है। बाप तुमको कितना उच्च बनाते हैं, जितना याद करेंगे हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाएंगे। बाकी क्या चाहिए, दोनों चीजें से एक नहीं होगी तो हैप्पीनेस नहीं होगी। समझो हेल्थ है, वेल्थ नहीं तो क्या काम के। गाते भी है, पैसा है तो लंदन घूम कर आओ, यानी निरोगी का या धन नहीं है तो फिर क्या काम के। बच्चे समझते भारत सोने की चिड़िया था, अभी सोना कहाँ है, सोना चांदी तांबा गया, अभी तो कागज ही कागज है। कागज पानी में बह जाते, पैसे कहाँ से मिले। सोना तो बहुत भारी होता, वह वहां ही पड़ा रहता है, आग भी सोने को जला न सके। तो यहाँ सब कुछ दुख की बातें हैं, वहां ये सब बातें होती नहीं। यहाँ इस समय अपार दुख है, पाप आते ही तब है जब अपार दुख है, फिर अपार सुख होगा। हाहाकार के बाद ही फिर जय जयकार होगा, रात के बाद ही दिन आएगा। बाबा तो कल्प कल्प आकर पढ़ाते हैं, ये कोई नई बात थोड़ी है। खुशी में रहना चाहिए, यानी क्या भी हो कुछ भी हो खुशी में रहना चाहिए। खुशी ही खुशी, ये अंत की बात है। अतीन्द्रिय सो गोप गोपियों से पूछो, पिछाड़ी में तुम बहुत अच्छी रीति समझ जाते हो। रियल शांति किसे कहा जाता है ये बाप ही बतलाते। तुम बाप से शांति का वर्षा लेते, उनको सब याद करते हैं। बाप शांति का सागर है, बाप समझाते मेरे पास आ कौन सकते हैं, फलाना फलाना धर्म फलाने फलाने समय पर आते। स्वर्ग में तो आ न सके, अभी साधु संत ढेर निकल पड़े हैं, दोनों की महिमा होती है। पवित्र तो उनकी महिमा जरूर होनी चाहिए, अभी नए उतरे हैं, पुराने के तो इतनी महिमा हो न सके। वह सुख भोग तमो प्रदान में चले गए, कितने ढेर गुरु किस्म किस्म के निकलते जाते हैं, इस बेहद के झाड़ को कोई जानते नहीं। बाप समझाते कि भक्ति की सामग्री कितनी है, जितना झाड़ फैला होता है, ज्ञान बीज कितना थोड़ा, भक्ति को आधा कल्प लगता है। ये ज्ञान तो सिर्फ इस एक जन्म, एक अंतिम जन्म के लिए है। ज्ञान को प्राप्त कर तुम आधा कल्प के लिए मालिक बन जाते, भक्ति बंद हो जाती, दिन हो जाता है। अभी तुम सदा काल के लिए हर्षित बनते हो, उसको कहा जाता है ईश्वर की अविनाशी लॉटरी। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ईश्वरी लॉटरी और आसुरी लॉटरी में कितना फर्क होता है। अच्छा मीठे मीठे सिकले दी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा की पॉइंट है, पहला तुम्हारे याद के हर कदम में पदम, इससे अमर पद प्राप्त करना है। अविनाशी ज्ञान रतन जो बाप से मिलते हैं उनका दान करना है। दूसरा आत्म अभिमानी बन अपार खुशी का अनुभव करना है। देखिए आत्म अभिमानी खुश रह सकते, शरीर से मोह निकाल सदा हर्षित रहना है, मोहजीत बनना है। वरदान हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा रूहानी मौज में रहने वाले विशेष आत्मा। संगमिक रूहानी मौज में रहने का युग है, इसलिए हर घड़ी रूहानी मौज का अनुभव करते रहो। कभी किसी भी परिस्थिति या परीक्षा में मूंझना नहीं, क्योंकि यह समय अकाले मृत्यु का है। थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मूंझ गए और उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो अंत मते सो गति क्या होगी। इसलिए वरेडी का पाठ पढ़ाया जाता है।
एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है, इसलिए स्वयं को विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प बोल और कर्म करो तो और सदा रूहानी मौज में रहो। स्लोगन: अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो, तभी हम अचल बनेंगे। ओम शांति।